इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखेंगे फास्टेस्ट ट्रिकी मेथड और एक रिजल्ट आएगा जिसको आप ध्यान रख सकते हैं। इवन स्ट्रेट लाइन के चैप्टर्स में भी उसको यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में 3 साइड्स के वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं ट्रायंगल के। इसको वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी से लिखा, आई कैप, जी कैप, के कैप के वैल्यूज पता है और साइड्रॉइड से डिस्टेंस के सम का स्क्वायर निकालना है। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी मैंने यहाँ पे इसको वेक्टर्स ए बी सी से डिफाइन किया है तो साइड्स का सम वेक्टर का हमेशा 0 होना चाहिए अगर आप साइक्लिक ऑर्डर में इसको डिफाइन कर रहे हैं एंटी साइक्लिक में। तो यहाँ पे जो वेक्टर्स हैं उसको आप चेक करिए कि इनके आई कैप का सम 0 आ रहा है नहीं आ रहा है। इनके आई कैप का सम 0 नहीं आ रहा, लेकिन हमें दिख रहा है 2 आई कैप प्लस आई कैप 3 आई कैप जो है इस 3 आई कैप के बराबर है। तो अगर एक का सम दूसरे के बराबर है इसका मतलब साइक्लिक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, मतलब इस वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है। तो इन दोनों का सम जो है इसके नेगेटिव के बराबर आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसका मेथड होता है आप किसी भी एक पॉइंट को ओरिजिन ले लीजिए और उसके हिसाब से आप बाकी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए इस वेक्टर को यूज करके। तो 2 1 और 1 ले लेंगे क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ये वाला वेक्टर आएगा इस डायरेक्शन में और इस वेक्टर से हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन में जो साइड्स के वेक्टर्स था उसकी जरूरत नहीं, हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ही लिखिए। अब हम सेंट्रॉइड से जो डिस्टेंस है डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट इजीली लिख सकते हैं, x के कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3, y के कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3, z के कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3 और डिस्टेंस फार्मूला अगर हम लगाएंगे तीनों पॉइंट से डिस्टेंस निकाल के यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं और इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 82/3 और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे इस 82 पे भी फोकस करेंगे तो इससे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है। ये जो 82 वैल्यू है अगर मैं इसको वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी की फॉर्म में लिखता हूँ और तीनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके सम करता हूँ तो वो इसके बराबर ही आएगा। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है हमें किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको साइड्स के वेक्टर्स पता है तो सेंट्रॉइड से डिस्टेंस का जो सम है उसके स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइड के जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर्स का उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। अब ये जो रिजल्ट है स्ट्रेट लाइन में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको साइड्स की लेंथ दी हुई है और आपको पूछा गया है सेंट्रॉइड से वर्टिसेस के डिस्टेंस के स्क्वायर का सम, तो वहां पे भी आप ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं।